नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। अब देखिए, सामान्य दृष्टि से देखिए, आपकी उंगलियों पे हमारी नज़र पड़ रही है। कैसी उंगलियां हैं, कैसी फिंगर हैं, आपकी क्या कह रही है, ये स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखें तो सभी उंगलियों का जो झुकाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये बृहस्पति की उंगली की तरफ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से झुक रही है। इसका मतलब है आपके विचारों में स्वतंत्रता है और हमेशा स्वतंत्रता रहेगी। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सीधी सी बात है, बृहस्पति से प्रभावित सारी ग्रह और उंगलियां हैं आपकी। तो लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर जबरदस्त रहती है। ये आपके अंदर है, कुदरती तौर पे है, आपने डेवलप नहीं किया, ये कुदरती तौर पे आई है और आगे तो व्यक्ति खुद डेवलप करता है इन चीज़ों को। दूसरी चीज़ देखिएगा, यही उंगलियां क्या बता रही है, ये झुक रही है आपकी। सब इसकी तरफ झुक रहे हैं, लेकिन ये इस उंगली की तरफ झुक रही है, मिडिल की तरफ। ये अच्छी संकेत है, वो भी अच्छा है। लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट हो, वो गंदा नहीं है। विचारों में स्वतंत्रता रहेगी तो ये गलत नहीं है, ये तो बहुत भी अच्छा है। लेकिन ये और भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी, जीवन के अंतिम क्षण तक रहेंगी। ठीक है ना? अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, आराध्य के प्रति समर्पण कम नहीं होगा, विश्वास कम नहीं होगा, अपने इष्ट के प्रति बना रहेगा। और यही चीज जीवन को हमेशा उत्थान की ओर ले जाता है। दूसरा, एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। आपके अंदर करुणा है, जो इंसान का प्रथम गुण है, दयालुता है। ये बता रहा है कि आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता, निष्ठुरता नहीं छू पाएगी। चाहे कितना भी हमला कर ले वो, लेकिन आपके व्यक्तित्व पे अपना प्रभाव नहीं डालेगी। और जो ये धार्मिक भावनाएं हैं, जो ये इंसान के वास्तविक गुण हैं, आप अपनी आगे की पीढ़ियों को भी ट्रांसफर कर पाने में सक्षम होंगे। ये ताकत भी आपके अंदर है, ये उंगलियां कह रही हैं आपकी। ठीक है ना? मेन मुद्दे पे नहीं आए हैं हम, लेकिन फिर भी उंगलियों को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इस उंगली और इस उंगली के बीच में गैप दिखाई दे रहा, मिलाने पे जब ये गैप दिखाई देता, क्या कहता है, किस उम्र तक प्रभाव रखता है? ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक या 2 चीज देती है। या तो निश्चित ही संघर्ष रहा होगा धन के मामले में, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। यही ये देता है। और ये चीज़ों में से एक या 2 चीज़ जरूर रही होंगी, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और दिखाई दे रही है, आप देखिएगा, आप मिडिल फिंगर में और इस फिंगर में देखिएगा तो इनके बीच में यहाँ पे गैप है। ये जीवन के पूरे जीवन पर अपना प्रभाव रखता है। कब रखता है, कब इसका प्रभाव पड़ता है? जब जब आपकी जन्म कुंडली में ये शनि 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव, मानी शनि का प्रभाव, आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये तो डिपेंड करेगा आपके कर्माज किस प्रकार के हैं, उतना ही पड़ेगा, लेकिन जरूर पड़ेगा। ये भी ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है। दूसरी चीजें देखिएगा आप, इसी उंगलियों की तरफ से यहाँ पे ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी, और ये है मरकरी माउंट की उंगली।
आपका मरकरी माउंट बहुत अच्छा है, इस पे भी आएंगे। अब इसका झुकाव बहुत स्पेशल है, मानी जीवन भर धन कमाने की ललक जबरदस्त है और रहेगी, अकुदरती है। ये जबरदस्ती थोपा नहीं गया है, कुदरती है, और इसका लाभ भी प्राप्त होगा, ये भी निश्चित है। ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, ये और भी श्रेष्ठ है। आप प्रैक्टिकल रूप में ऐसे लोगों के अंदर झांक के देखिएगा, उनकी जीवन को देखिए। ये व्यक्ति आपको या तो अच्छे व्यापारी मिलेंगे, बिजनेसमैन, या नौकरी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, ये लोग आपको अधिकारी लेवल के व्यक्ति मिलेंगे। जीवन में कभी उतार चढ़ाव के कारण अप डाउन लगा रहता है, लेकिन वो चीज़ अलग है। फिर भी ये लोग आपको उच्च वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे। अपने जीवन के चाहे अंत में पाएं, लेकिन श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति करते हैं। ये लोग सफल होते ही होते हैं, इनके खून में लिखा होता है, यह गारंटी है इनके साथ। तो आप भी श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। किस वजह से? दो वजहें आपके अंदर है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है, वाणी, और उसी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होने जा रहे हैं। दूसरा, आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, उस श्रेष्ठ गुण के कारण, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति के कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। ये उंगली बता रही है। अभी मैं केवल उंगलियों पे हूँ और आपकी उंगलियां ही सब कुछ बता रही हैं जीवन के बारे में। अब इसके बगल वाली उंगली देखें तो ये भी पूरी तरह से झुक रखी है। आप देखो ना, प्रैक्टिकल रूप से नहीं कर रहा हूँ प्रिंट, देखिएगा आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये झुक रही है ना ऐसे। किस तरफ झुक रही है? इसकी तरफ, इसकी तरफ झुक रही है। इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब कि यश पाने की इच्छा आपके अंदर है, नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर है, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें फैलाव मिले, उसमें विस्तार मिले, वो काम सफल हो, सिद्ध हो, ऐसी इच्छाएं आपके अंदर कुदरती तौर पे हैं। और अब देखते हैं ये दोनों उंगलियां बराबर है कि छोटी बड़ी हैं। अब ये बराबर दिखाई दे रही हैं, ऐसे देखो। धन और यश की भूख वर्तमान में है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय मात्र लक्ष्य भी आपका यही बना हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अब बीच की उंगली को दोबारा देखें, अब देखिएगा वैसे ये नेचुरल रूप से देखो इस तरफ झुक रही है, लेकिन इसका ये टिप देखो, ये वाला, ये कहाँ झुक रहा है? इस उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। ध्यान से देखो ना, इसकी तरफ झुक रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। ये प्रैक्टिकल है, सफलता मिलती है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना। अब इन उंगलियों में देखें, ऊपर की ओर खड़ी रेखाएं सब में दिखाई दे रही है। देख रहे हैं आप, आपका फ्रेंडली नेचर को बता रहे हैं, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं आप, व्यवहारिक हैं, फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं, और यही चीज़ आगे चलकर आपको समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाएगी, धन भी दिलाएगी, और समाज में जो है ऊंचे स्तर का दर्जा भी दिलाएगी। ये दिख रहा है। अब आपका अगर अंगूठा देखें, फिर और चीज़ों पे आए तो अंगूठा अगर आप देखेंगे इस प्रकार से आपका अंगूठा है, पहला पौरवा, नुकीला टाइप का। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, और उनको पूर्ति करने की हैसियत भी आपके अंदर है, पूरा जोर लगा लेते हैं 100%। और यहाँ पे देखेंगे तो अर्धविकसित यव आकार भी है, भावुक भी बहुत ज़्यादा हैं आप, दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हैं आप, और ज़्यादातर कोशिश करते हैं अच्छे सलीके से जीवन जीना। आपको अच्छा भी लगता है, कम पैसों में भी अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको पसंद है, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
सेकंड पौरवा देखिए आपका बहुत लंबा है, बहुत लंबा। तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, लॉजिकल तरीके से अपने तर्क को दूसरों को समझा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा है, इसका मतलब है कि आप अपना नुकसान भी अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था, किसी ने कहा लगा दिया, मानी उदाहरण दे रहा हूं। निर्णयों के कारण जीवन में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है। ऐसे लोगों का 36वां वर्ष है, 42वां वर्ष है, 56 वर्ष की आयु है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती है। शुरुआती दौर ऐसे लोगों का पीड़ादायी रहता है, थोड़ा सा घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है। ऐसी स्थितियों को ये बताता है। साथ साथ में यहाँ पे इस प्रकार ये भी बताता है कि जीवन में गलत निर्णय जब व्यक्ति ले लेता है, निर्णयों के कारण व्यक्ति का नुकसान होता है, तो संघर्ष का सामना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मानसिक भी, शारीरिक भी और आर्थिक भी। ऐसे संघर्षों का सामना आपको निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में करना ही पड़ता है। ये आपकी हथेली कह रही है। अब क्या करना है? बड़ा सोच समझकर आपको चलना है, इसका उपाय नहीं है। उतावलापन नहीं दिखाना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, भावनाओं में बहकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। बस थोड़ा गंभीर्य रखें, क्योंकि देखिएगा ये हृदय की रेखा भी आपकी मंगल पे जाके मिल रही है। तो कई बार निर्णय लेते समय ये धैर्य की कमी को दिखाता है, उतावलापन को बढ़ाता है, और उसके बाद वो गलत होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। सारा कुछ अस्त व्यस्तता की स्थिति उसको नज़र आती है और उससे उभरने का रास्ता उसको नहीं मिल पाता है। और ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो कई व्यक्ति ऐसे में गलत फैसले भी लेते हैं, भले ही आपकी हथेली में ये चीज़ नहीं है। ठीक, ये यहाँ पे चीज़ों को दिखा रही है। ये है आपकी मुख्य चीज़ें। ठीक, अब एक मुख्य चीज़ और देखिएगा अपनी हथेली में, इसको भी आपने ठीक करना है। इसका उपाय है, और इसका उपाय मैं विधिवत तरीके से दूंगा। विधिवत तरीके से करेंगे तभी लाभ होगा। एक तो अपने करियर और धन की रेखा को देखें। यहाँ पे से इस प्रकार से जो है आपकी रेखाएं ये मिल रही हैं, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से मिल रही है रेखाएं, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो ये क्या कह रही हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपको रुचि बढ़ेगी। अच्छी चीज़ है। आपको जीवन में यात्राओं का बहुत शानदार लाभ आगे चलकर मिलने वाला है, ये भी अच्छी चीज़ है। आगे चलकर ऐसी स्थितियां आने वाली हैं कि आपको अपने संतान, अपने परिवार का सपोर्ट मिलने वाला है, उनकी तरफ से सुख की प्राप्ति होने वाली है। विशेषकर बुढ़ापे काल में यात्राओं का शानदार लाभ मिलने वाला है। धर्म और अध्यात्म में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। ये तो अच्छी चीज़ है। तो इसमें गलत क्या है? एक चीज़ कमी है। यहाँ से जो आपकी करियर और धन की रेखा जा रही है ना, ये यहाँ पे जो है इस प्रकार से लैप्स कर रही है। ऐसे में व्यक्ति अपने मन से, मस्तिष्क से जीवन में कई बार गलत निर्णय ले लेता है, और उस गलत निर्णयों के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, संघर्षों की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे व्यक्ति परेशान हो जाता है। और दूसरा देखिएगा, ये रेखा आपकी इस प्रकार से लहराती हुई यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से यूँ। ठीक, और यहाँ पे एक जो है चिन्ह बन रहा है। मानी जब करियर और धन की रेखा एक सीध में ना हो, टूट टूट कर आगे बढ़े और बीच में बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा हो, तो व्यक्ति का जो धन और करियर का मामला है
वो कई बार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लेता है, कई बार बिखराव की स्थिति में आ जाता है। और जो धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी है वो व्यक्ति के पास नहीं रहती है। व्यक्ति अपना 100% देता है लेकिन उसका आउटपुट नेगेटिव निकलता है। तो सबसे बड़ी कमी क्या है यहाँ पे? आपकी जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। और यही चीज़ आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति दे रही है, यही चीज़ आपके जीवन में उठा-पटह दे रही है, यही चीज़ आपको जीवन में परेशान कर रही है। अब इसका सिंपल सा 3 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है और इसमें पूरी तरह से रोक लग जाएगी। आपका जीवन चाहे करियर का मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, स्थायित्व की ओर आ जाएगा। थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन ज़बरदस्त रूप में उछाल भी आप लेंगे। क्या करना है? देखिएगा, सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, रोज उसी टाइम करनी है 3 महीने तक। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, आपको वो करना है। ठीक है ना? दिन में 2 बार करना है और 3 महीने तक करना है। सुबह नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले करेंगे, चाहे 2 मिनट करें, चाहे 1 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे आधा घंटा करें। और रात्रि को डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले करें। नियमित रूप से 3 महीने तक करें, कहीं भी करें, जरूरी नहीं पूजा स्थान में करना है। रेल में बैठ के करें, बस में बैठ के करें, गाड़ी में बैठ के करें, कहीं भी करें, ये योगा है। ठीक है ना? जिसको प्राणायाम कहते हैं। ये चीज़ें करनी है। और एक मुख्य चीज़ करनी है, रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय। धन की कितनी भी बड़ी समस्या हो आपके जीवन से निकल जाएगी और जीवन में जो संघर्ष है इस मामले में, ये आपके जीवन से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें तब होंगी जब आप उपायों को बेहतरीन ढंग से करेंगे, सुंदर तरीके से करेंगे, तब जाके, और जो उसका विधि है उसी के अनुसार करेंगे। 3 महीने तक ये सभी उपाय आपको करने हैं। केवल 3 उपाय दे रहा हूँ, 2 क्रियाएं हैं और 1 उपाय है उसमें। बस आपके जीवन को पूर्णतया सफल बनाने में यही चीज़ें मदद करेंगी। फिर ये जो रेखा आ रही है ना 49 ईयर में, धन में जबरदस्त वृद्धि कर रही है, मानी धन को दुगना कर रही है शनि के साथ मिलके। ये जो रेखा है ना, बड़े बड़े लोगों से आपका जो जुड़ाव है उसको एकदम, समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ जुड़ाव स्थापित कर रहा है। उसका लाभ आपको ज़बरदस्त होगा। ये जो चीज़ है ना, ये रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान आपको दे रही है। आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, इस ओर आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर चीज़ है। ठीक है ना? फिर ये रेखाएं आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, जो नॉलेज भरा हुई है ना, लोग आपसे पूछ पूछ कर काम करते हैं। समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग भी आपसे पूछ पूछ के काम करते हैं। ये चीज़ें, ये विद्या आपके अंदर है। ठीक है ना? फिर जो यहाँ पे इस प्रकार से एच आकार बन रहा है ना, आगे चलकर स्पष्ट बनेगा ना, ज़बरदस्त रूप में, चाहे करियर का मामला है, चाहे प्रतिष्ठा का मामला है, चाहे यश का मामला है, ये ज़बरदस्त उछाल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आपकी हथेली में जो ये जा रही है ना, ये आपकी आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, आपकी सफलता को दिखाने वाली रेखा है और आपके व्यवसाय में तरक्की मिलेगी, इसको दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण भी आप आगे चलकर अपने जीवन में ज़बरदस्त धन कमाएंगे, ये भी बता रहा है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा ठीक नहीं है और चंद्रमा में जो भी चीज़ें बन रही हैं, ये चीज़ें उल्टी बन रही हैं। ये देखिएगा आप, इस प्रकार से ये चीज़ें उल्टी बन रही हैं।
तो चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव जीवन पर स्पष्ट तौर पे पड़ रहा है। तो पेट से संबंधित परेशानियां भी जन्म ले सकती हैं, इसका ध्यान रखें। कई बार मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, ठीक है ना, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी काम में मन नहीं लगेगा, आप यहाँ काम कर रहे हैं, मन दूसरी जगह जा रखा है, मन उचाट स्थिति में है, भटकाव की स्थिति में है, व्याकुल स्थिति में है। इस प्रकार की सिचुएशन को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं रहेगा तो पेट की भी दिक्कतें आएंगी। ऐसी स्थिति में कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतें आती हैं। इसका सरल उपाय है, मैं ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा, आप निश्चित रूप से करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे एक अच्छी चीज, अगर आप देखें आपकी हथेली में उभर रही है, ये जीवन की सहयोगी रेखा, मंगल की रेखा। आहा, बहुत बढ़िया चीज ये कह रहा है। 3 महीने तक महालक्ष्मी उपाय करने के बाद आप हनुमान जी की निरंतर पूजा करें, शरणागति चले जाएंगे, जीवन में फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे अभी तो उदयमान है, 2 सालों के बाद अपना प्रभाव देगा, अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देगा क्योंकि उदय हो रही है, लेकिन धीरे धीरे कह रही है कि आगे चलकर दूसरों का जो सहयोग है बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। और ऐसा महसूस करेंगे आप कि आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, प्रतिभा के धनी हैं, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, सोचने और समझने की जो ताकत आपके अंदर है वो विशेष रूप में उपलब्ध है। ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी आप सामर्थ्य रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। एक बात ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जब ये रेखा स्पष्ट हो जाए और जैसा आपका सूर्य है और सूर्य में ये चिन्ह भी स्पष्ट हो जाए, आपको भूमि का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, अचल संपत्ति का। या तो घर बनाएंगे या ऑफिस बनाएंगे या प्लॉट इत्यादि खरीदेंगे, लेकिन आपको जबरदस्त लाभ होगा। अब किस उम्र में होगा ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी ये भी उदयमान में है और ये भी उदयमान में है, दोनों अभी स्पष्ट नहीं हुई है, तो ये नहीं कहूँगा कि जबरदस्त अभी हो जाएगा, नहीं, समय लगेगा, लेकिन होगा ही होगा, ये निश्चित है, ये तो निश्चित है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपका केतु का पर्वत है, एकदम स्पष्ट नहीं है, एक दूसरे को काटती हुई या छुटफुट रेखाएं हैं, मनी रेखा कोई भी सीध में या अच्छी जिसको कहते हैं वो नहीं दिखाई दे रही है। तो कम से कम अभी 2 सालों तक हल्का फुल्का संघर्ष की स्थिति रहेगी और कोई ना कोई चिंता भी जीवन में बनी रहेगी, ये इसका द्योतक है। लेकिन आगे चलकर चीजें तो शानदार हैं, तो थोड़ी बहुत रहे भी तो क्या मजा आता है। शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहना, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ये रहेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। दोनों मंगल बहुत शानदार है। कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन और उलझन तो जरूर रहेगी, अभी कई बार दुविधा की स्थिति में रहेगी, कई बार निर्णय लेने की ताकत में थोड़ा कमी रहेगी, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया में मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए
तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में, और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपसे मिले तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डट कर उसका मुकाबला करेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं दिख रही है यहाँ पे, लेकिन आगे चलकर वो सॉल्यूशन की स्थिति में आएगी। और आगे चलकर जहाँ परिवार का सुख मिलेगा वहीं सांसारिक सुख भी बहुत शानदार मिलेगा। कई बार बेवजह की चिंताएं घेर लेती हैं और कई बार ऐसी वजहें बन जाते हैं जो तनाव को देती हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, लाभ होगा। सूर्य आपका अच्छी स्थिति में है, आगे चलकर इसमें आपको बड़ा लाभ होने वाला ही दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे रेखाएं भी बहुत अच्छी हैं, यकीनन जिसको कहते हैं ना, सेवा भाव बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस माइंड बहुत सुंदर रहेगा और बुद्ध भी बहुत अच्छा है, तो वाणी की ताकत रहेगी। अगर विशेषकर योजना बनाकर चलें, जल्दबाजी न दिखाएं, उतावलापन न दिखाएं, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय न ले, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल हो रही है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में आगे चलकर विशेष सफलता भी है, ये दिखाई दे रहा है, तो चिंता किस बात की। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।